हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने देखिए क्या है, लास्ट लेक्चर में बैंकिंग की थ्योरी की थी और एक क्वेश्चन किया था। तो आज हम क्या है, इसी चैप्टर के और क्वेश्चंस आगे करेंगे ताकि तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। ठीक है, तो कह लीजिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इधर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था ये हमने कह लीजिए पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया, कवर्ड इन लास्ट लेक्चर। अब इससे आगे चलते हम, देखिए इसके बाद क्या आता है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है पहला, इसमें कह रहा है अहमद हैज ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ फॉर 2 years। अच्छा, अब देखिए क्या है, एक बंदा है अहमद, वो कह लीजिए 2500 हर महीने क्या है भरता है बैंक में। तो कह लीजिए उसकी किस्त क्या होगी, किस्त मतलब पी, ये हो गया ₹2500। और बेटा कितने साल के लिए भर रहा है, 2 साल के लिए। तो कितनी कह लीजिए किस्तें होगी, 24 मंथ्स हो गए, तो कह लीजिए इसकी किस्तें भी कितनी होगी, 24 होगी। इफ ही गेट्स ₹66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी के वक्त उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, ₹66,250 मिल रहे हैं। अच्छा, तो अब देखो क्या है, हमारा एक फॉर्मूला होता था, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती थी बेटा, ये होता था n इंटू पी प्लस, ठीक है, p इंटू ये होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, नीचे एक 100 आता था और हम क्या है 12 से डिवाइड भी करते थे। अच्छा, अब इसने हमसे पूछा है द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना पे किया। इंटरेस्ट देखो क्या है, ये जो वाला फैक्टर है ना, कह लो ये जो टर्म है ये पूरा इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, पूरा इंटरेस्ट होता है। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस अमाउंट पेड, जितनी अमाउंट भरी, जितनी अमाउंट पेड, उसको मैच्योरिटी वैल्यू से अगर हम घटा दे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटरेस्ट आ जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू क्या मेरी बेटा, 66,250। अगर इसमें से मैं ये घटा देता हूं 24 इंटू 2500, तो बेटा ये क्या आ गया, 66,250 आ गया। अच्छा, अगर इसको मैं करूं, ये आएगा 25 इंटू 24 आ जाएगा 600, तो ये आ गया, ये बन गया बेटा 60,000 बन गया। क्या बन गया, 60,000। तो ये क्या आ गया, ₹6250। ये क्या आ गया, ₹6250। 6250 से क्या है, इंटरेस्ट मिला है। तो पहला पार्ट हो गया। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब मैंने कहा इसकी जो वैल्यू आई है किसके बराबर आएगी, इंटरेस्ट के बराबर आएगी। तो ये आ गया 6250 इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या है 2500 है, ठीक है। आर हमने निकालना है, एन की वैल्यू क्या है 24 प्लस 1 25 आ गया बेटा, नीचे आ गया 100 इंटू 12 इंटू 2। ये देखो ये 100 और ये 100 कैंसल आउट हो गया। अच्छा, अब देखो बेटा ये क्या आ गया, 12 1 जा 12 2 जा, ये और ये भी हमारे कैंसल आउट हो गए। अच्छा, अब देखो क्या है, 25 इंटू 25 क्या होता है, 625। ये आ गया, इधर आ जाएगा बेटा 250, ये 25 कैंसल आउट होगा, इधर आ जाएगा 10। तो कह लो आर की वैल्यू क्या आ गई, 10, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया। हमने कुछ भी नहीं किया, कह लो इस इक्वेशन को किसके बराबर कर दिया, 6250 के, और कह लीजिए हमने क्या है इसकी कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि यही वैल्यू जो होगी यही तो ब्याज के बराबर आएगी, यही तो हमारे ब्याज के बराबर आएगी। ठीक है, तो कह लीजिए ये आज का पहला सम था। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कह रहा है मिस्टर गुप्ता साहब हैं, कह लो उन्होंने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला इन अ बैंक। ठीक है जी, गुप्ता साहब ने खोल दिया अकाउंट एक। ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ फॉर 2 years। इन्होंने भी सेम काम किया जो पिछले सम में हो रहा था। तो इधर कह लीजिए पी क्या हो गया, 2500 हो गया। कितने देर के लिए भरा, 2 साल के लिए, तो एन क्या हो गया 24। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67,500। ठीक है, उनकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जो जो इंफॉर्मेशन है ना गुप्ता साहब की सब इधर लिखी जाओ, सब इंफॉर्मेशन हम इधर लिखी जाएंगे। कह रहा फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द मिस्टर गुप्ता। पहले तो हमें बताना है इंटरेस्ट कितना आया। ठीक है, देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट क्या हो गया, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस अमाउंट। अच्छा मेच्योरिटी वैल्यू है बेटा 67,500, अमाउंट कितनी आएगी 24 इंटू 2500 आएगी। तो ये आ गया 67,500 माइनस ये आ गया 60,000 बेटा, क्या आ गया 60,000, ये आ गया रुपीज 7,500 आ गया, ये क्या आ गया, तो इंटरेस्ट आ गया 7,500। अब वो कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो क्या आएगा, हमें पता है आई क्या होगा, पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। सेम फॉर्मूला ही चलता रहेगा बेटा, सेम फॉर्मूला ही हमारा चलता रहेगा। इंटरेस्ट क्या आ रहा है 7,500 आ रहा है। अच्छा अब P क्या है, इधर देखो P क्या है 2500 है, R क्या बेटा तुमने निकालना है, N क्या था 24 इंटू 25। इससे ज्यादा हलवा सम नहीं हो सकता, हलवा मतलब एकदम आसान, चैप्टर ही बहुत आसान है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अच्छा अब देखो बेटा ये क्या आ गया, इधर ये समझो 25 वन सा, ये आ गया 25 300 सा, ये आ गया 25 वन सा, ये आ गया 25 12 सा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12% आ गया। ये तुम्हारा आंसर आ गया। बिल्कुल मिलते जुलते सम थे, पिछला सम और ये सम बिल्कुल सेम था, कुछ इसमें अलग था ही नहीं। बस कह लो क्या अलग था, उसमें वैल्यू कुछ और गिवन थी, इसमें वैल्यू कुछ और गिवन है। ठीक है, कंसेप्ट सेम था। आगे चलते हैं। अच्छा कह रहा है मिस्टर ब्रीटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट। अगले सम में क्या कह रहा है, मिस्टर ब्रीटो, ब्रीटो है कोई ब्रीटो साहब, इन्होंने कह लीजिए क्या है सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट डाला। अब उसने कुछ रकम जमा करी, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, आर क्या है, जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता लिख लेते हैं 8%, एंड मिस्टर ब्रीटो गेट्स रुपीज 88,088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years। ठीक है, अच्छा मैच्योरिटी वैल्यू क्या आई इनके पास 8,088 रुपए कह लो। कितनी देर बाद, 3 साल बाद। 3 साल में बेटा कितनी किस्तें होगी मंथली 36। ठीक है, तो 36 मंथ्स हो गए। कह रहा फाइंड दी वैल्यू ऑफ इस मंथली इंस्टॉलमेंट, इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, जो हमने कह लो किस्तें भरी। ठीक है, ये आ जाएगा एन इंटू पी, प्लस इंटरेस्ट क्या आएगा पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। अच्छा मैच्योरिटी वैल्यू है 8,088, एन की वैल्यू है 36, पी की वैल्यू नहीं पता निकालना है, पी आ गया, आर की वैल्यू क्या है 8, एन की वैल्यू क्या है 36 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 इंटू 2। अच्छा अब देखो बेटा क्या है, जो कटिंग होती कर देते हैं, 12 वन जा 12, 3 जा 2 वन जा 2, 4 जा। अच्छा अब देखो बेटा क्या है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, ये आ गया 36 प्लस ये क्या आ गया 4 इंटू 3, ये आ गया 12 इंटू 37। अच्छा ये आ गया कह लो 12 इंटू 37, देखो कैसे कर लेते हैं, 37 को लिख दूं 40 माइनस 3 लिख देता हूं इंटू 12, ये क्या आ गया 480 माइनस 36 बेटा, तो ये आ गया 454, क्या आ गया 444 आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा 444। ठीक है, तो ये आ गया 444 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा देखो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन मैं खुद ही नहीं कर रहा, नीचे 100 रहेगा ना, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आ गया 8088, इधर बेटा आ गया 36, ये एलसीएम ले लूंगा तो 3600 प्लस 444, इधर आ गया इंटू पी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एलसीएम ले लिया, ये क्या आ गया बेटा, इन दोनों को ऐड करने पे आ गया 4044 अपॉन 100 इंटू पी, इधर क्या गिवन है 8088। कैलकुलेशन ही बहुत आसान होगी, ये 1 जा ये 2 जा, तो पी आ गया रुपीज 200।
P क्या आ गया तुम्हारे पास 200 रुपए आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला डाला और उसमें कह लीजिए बेसिकली वैल्यूज पुट करता गया और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो कह लो ब्रीटो साहब ने कितने रुपए भरे होंगे पर मंथ, 200 रुपए हमारे इधर कह लो इन्होंने पे किए होंगे। ठीक है, तो ये सम था। आगे चलते हैं, एक और सम देखते हैं। अच्छा, अब कह रहा है शाहरुख ओपन है, शाहरुख, अब शाहरुख भाई जी ने भी कह लो पैसा बहुत है इन पे, इन्होंने भी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक खोल लिया एंड डिपॉजिटेड ₹800 पर मंथ। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, ₹800 आ गई। ठीक है, फॉर 1.5 ईयर्स। अच्छा, अब 1.5 साल में कितने महीने होते हैं? ठीक है, 1 साल में 12 है, तो कह लीजिए 1.5 साल में कितने हो गए, 18 मंथ्स हो गए। इफ ही रिसीव्ड ₹15084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, 15084। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आर हमने फाइंड करना है। फिर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, MV = A प्लस इंटरेस्ट, ये आ गया 15084। अच्छा, अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट आएगी N इंटू P, इंटरेस्ट कैसे आएगा, P इंटू R इंटू N इंटू N+1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। अच्छा, P की वैल्यू गिवन है, N भी गिवन है, 18 इंटू 800 प्लस 800 इंटू R इंटू 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 इंटू 2। देखो ये 100 से 100 कैंसल, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 6 जा, तो कह लो कटिंग हमारी हो गई। ये क्या आ गया, 15084। अच्छा, अब देखो 18 इंटू 800 करना है, 18 इंटू 800 करना कोई मुश्किल नहीं है। 18 को कह लो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो 20 - 2। इससे क्या है, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब 800 इंटू 20 करना बहुत आसान है हमारे लिए। ये क्या आ गया, 16,000 माइनस 1600 आ गया। ये क्या आ गया, 16,000 माइनस 1600, ये क्या आ गया, 14,400 आ गया। क्या आ गया, 14,400। तो ये क्या आ गया, 15084, 14,400, इसमें से हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इधर क्या आ गया बेटा, 19 इंटू 6, ये आ गया 100, 14 इंटू R। अच्छा, अब बेटा देखो क्या है, इसमें हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 684, ये क्या आ गया 114 इंटू R। ठीक है, ये कह लो 1 जा ये 6 जा, तो R क्या आ गया, 6% आ गया पर एनम। ठीक है, तो ये कह लीजिए हमारा सम आ गया। वैसे भी कह लो, ये सम देखने के बाद एक बात ये याद आई है, तुम्हारी बुक में ना कह लो, आईसीएसई की बुक्स में खासकर एक्टरों का बहुत रेफरेंस है, और शाहरुख का तो बहुत ही है। जिसने भी किताब लिखी हो शाहरुख खान का फैन लगता है, मेरे को लगता है। ठीक है जी, तो कह लीजिए ये हमारा सम था। तो आगे चलते हैं, एक और सम देखते हैं हम। अच्छा, अब कह रहा है मोहन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब एन की वैल्यू क्या गिवन है तुम्हें, 24 मंथ्स गिवन है, या कह लो एन क्या है, 24 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, 6% पर एनम गिवन है। इफ यू गेट ₹1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। अब बेटा तुम्हें क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है 1200 रुपए। कह रहा है फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब देखो पता है तुम्हें इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, ये होता है P इंटू R इंटू N+1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 होता है। अच्छा, ये आ गया 1200 आ गया। P क्या आ गया बेटा, P हमें फाइंड करना है। R क्या आ गया, R आ गया 6 आ गया। N क्या आ गया, 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 इंटू 2, ये तो कैंसिल हो गया, 24 ही बन गया। अच्छा, अब देखो क्या है, कटिंग कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 200 जा। ठीक है, 25 1 जा 25, 8 जा, तो P क्या आ गया,
8 इंटू 100 आ गया। तो बेटा ये कितने रुपीज आ गया, ये आ गया रुपीज 800 आ गया। कितना आ गया, ये रुपीज 800 आ गया। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई। कह रहा था अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी क्या आएगी, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होता है अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अच्छा अमाउंट क्या होगी, n इंटू पी। अच्छा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, गिवन ही है 1200, ठीक है। कैलकुलेशन जहां पे आसान हो सके उसको करना है। अच्छा अब n वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 24 गिवन है तुम्हें। p की वैल्यू क्या गिवन है तुम्हें, अभी हमने निकाल ली 800 प्लस 1200, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, 8 इंटू 24 को, ये आएगा कह लो 160 और कह लो 32, ठीक है। ये आ जाएगा 19200 प्लस 1200। तो बेटा इसको ऐड करके आ जाता है रुपीज 20,400, ठीक है। तो ये क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 20,400 रुपए। तो वैल्यू जब मैच्योर हुई होगी, कह लो ये पॉलिसी जब मैच्योर हुई होगी, उनको कितने रुपए मिले हैं, 20,000 रुपए, 20,400 रुपए मिले, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था, हमने क्या करना है, जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमने नोट डाउन करी जाना है, और हमने ये देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। मैथ्स में देखो क्या है, तुम्हें प्रैक्टिस जितनी होगी उतना फॉर्मूला यूज करना आएगा, ऑटोमेटिकली कह लो माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन बन जाएगी तुम्हारी। तो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी बहुत आसान चैप्टर कह लो, एक ही फॉर्मूला जो बार बार हमारा यूज होता है। तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा तो ये क्या आ गया जी, स्माइली आ गई, ठीक है, थैंक यू आ गया। देखो क्या है, इसमें हमने जितने भी कह लो मेजॉरिटी ऑफ तुम्हारे सम्स बनते थे पेपर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सम्स जो बनते थे, कह लो जो चैप्टर सीखने के लिए हमारी जरूरत रहती है, वो सब हमने डिस्कस कर ली है। चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत इजी चैप्टर है। फिर मैं कह रहा हूं, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, एक ही फॉर्मूला रहता है इसमें। तो कह लीजिए अगर कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि कैसा आपको मतलब कि एक्सपीरियंस रह रहा है, और कहां पे आपको दिक्कत है, और कौन सा चैप्टर आपको और रिक्वायर्ड है जल्दी, तो आप हमें बता सकते हैं। तो हम हेल्प करने के लिए तो है ही, ठीक है जी। तो कह लीजिए बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। थैंक यू क्लास।